Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter Gopal and the Hilsa Fish. Gopal and the Hilsa Fish ये चैप्टर 3 है। क्लास 7 के बच्चे जो भी हनीकॉम बुक पढ़ते हैं तो ये वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस किया गया है। और बच्चों कहानी का डिस्कशन पहले ही इस पे हो चुका है, इस पे वीडियो बन चुका है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप उसे चैनल पे भी जाकर के पढ़ सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता है। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है और क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। सो इस वीडियो में हम लोग गोपाल एंड द हेल्थ सर्विस के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और लगती स्टोरी का डिस्कशन हो चुका है बच्चों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से स्टोरी को जाकर के पढ़ सकते हैं। और राइट, तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक एक भी क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट वर्किंग विद द टेक्स्ट स्टार्ट होता है इसमें क्वेश्चन आंसर। तो जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड द किंग वांट टू नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। जो राजा था वो हिल्सा फिश के बारे में और ज्यादा बातचीत क्यों नहीं करना चाहता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लिख ले। जो आंसर इसका कि द किंग वांटेड टू नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, राजा जो हिल्सा फिश के बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, as he got frustrated of hearing only about हिल्सा फिश, क्योंकि वो सिर्फ हिल्सा फिश सुन के पक चुका था, बहुत ही गुस्से में आ चुका था। एवरीवेयर एंड फ्रॉम एवरीवन, जहां भी जा रहा था सब जगह हिल्सा फिश का ही जिक्र कर रहे थे लोग और सब कोई हिल्सा फिश का ही जिक्र कर रहे थे। तो इसीलिए राजा जो है वो हिल्सा फिश के बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। इट विल बिकम द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर। किंग ने गोपाल से ऐसा क्या करने के लिए कहा जिससे प्रूव हो सके कि गोपाल जो है वो क्लेवर इंसान है, वो भी बाकी इंसानों की तरह से हिल्सा फिश में अटका हुआ नहीं है। तो किंग ने ऐसा क्या करने के लिए कहा गोपाल को। तो इसका आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट। किंग ने गोपाल से कहा कि वो मार्केट से हिल्सा फिश खरीदे एंड ब्रिंग इट टू द कोर्ट एंड नो वन शुड आस्क अबाउट द फिश टू गोपाल ऑन हिज वे। ठीक है, और उस मछली को, उस हिल्सा फिश को वो कोर्ट तक ले आए, दरबार तक ले आए, लेकिन कोई भी रास्ते में उससे उस मछली के बारे में ना पूछे, हिल्सा फिश के बारे में ना पूछे। तो ये काम था जो राजा ने गोपाल को दिया था जिससे उसके चतुराई का पता चल सके। सो इट वाज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। वो कौन सी तीन चीजें की गोपाल ने जो वो मछली खरीदने से पहले किया। ओके, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, गोपाल ने अपने दाढ़ी को आधा बनाया, रब्ड एश ऑन हिज बॉडी, अपने फेस और बॉडी पे उसने राख रगड़ी थी, एंड पुट ऑन टॉर्न क्लोथ्स बिफोर ही वेंट आउट टू बाय हिल्सा फिश। इससे पहले कि वो हिल्सा फिश खरीदने बाहर जाता उसने अपनी दाढ़ी आधा बनाई, अपने ऊपर मिट्टी रगड़ा और फटे कपड़े पहन के वो बाहर निकल चुका था हिल्सा फिश लेने के लिए। सो इट वाज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज how did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? गोपाल राजा को मिलने के लिए दरबार के अंदर कैसे गया, उस राजमहल में कैसे गया कि वो मछली लेकर के वो मछली खरीद करके आया है। इसका जो आंसर है बच्चों यही हो जाएगा कि गोपाल स्टार्टेड सिंगिंग लाउडली एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। गोपाल जो है वो पैलेस के सामने में कस-कस के गाने लग गया था और नाचने लग गया था। The king heard the noise and asked the man to be brought inside। और उसका शोरगुल का आवाज जब राजा तक पहुंचा तो उसने आदेश दिया कि उस आदमी को अंदर लेकर के आए जो इतना शोरगुल कर रहा है, जो कि गोपाल खुद था। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। Our fifth question is explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था उस हिल्सा फिश के बारे में जिसको गोपाल ने खरीदा था। So why no one was interested? So इसका आंसर यहाँ पे है कि no one was interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought because everyone was only interested in Gopal's weird condition। किसी ने भी उसके मछली के बारे में इसलिए नहीं बात किया क्योंकि सब कोई गोपाल का अजीबो गरीब हाल के बारे में सोच रहे थे। और इवन मेनी वर नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम, कईयों ने तो उसे पहचाना भी नहीं और बच्चे उसे पागल भी बुला रहे थे सड़क पे। ठीक है, उसे पागल भी बुला रहे थे। तो इसलिए जो हिल्सा फिश गोपाल खरीदा तो दरबार में राजमहल तक लाते लाते में किसी ने भी उससे हिल्सा फिश के बारे में कुछ नहीं पूछा क्योंकि सब उसके कंडीशन, उसके दृष्टि के बारे में ही सोच रहे थे। Alright, so it was the answer for the fifth question. Our sixth question is true and false. Okay, write true and false against each of the following sentences. तो पहला क्वेश्चन है कि द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजली, राजा जो था उसने अपनी धैर्य आसानी से खो दिया। तो ट्रू।
क्योंकि everyone was talking and everywhere was talking being talked about Hilsa fish. सेकंड क्वेश्चन इज गोपाल वाज अ मैड मैन, गोपाल जो है वो एक पागल इंसान था, तो इसका आंसर जाएगा फॉल्स, वो पागल नहीं था, उसने बस अपने आप को सही दिखाने के लिए, क्लेवर इंसान शो करने के लिए उसने ऐसा अपने आप को बनाया था। थर्ड क्वेश्चन इज कि गोपाल वाज अ क्लेवर मैन, तो ट्रू, गोपाल जो था वो बहुत ही बुद्धिमान चालाक इंसान था। फोर्थ क्वेश्चन इज कि गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, गोपाल जो है बहुत ही गरीब था कि वो ढंग के कपड़े खरीद सके, तो नो, इट इज फॉल्स, गोपाल वाज नॉट टू पुअर टू बाय डिसेंट क्लोथ्स। Fifth question is the king got angry when he was shown to be wrong. राजा गुस्सा हो गया जब गोपाल ने उसे गलत सिद्ध कर दिया, सो इट इज फॉल्स, राजा खूब जोर से हंसा था गोपाल के इस कार्य को लेकर के, गोपाल ने जिस तरीके से राजा के सामने अपने आप को पेश किया तो राजा इसमें खूब हंसा था। ओके बच्चों, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो इफ यू वांट टू डाउनलोड और रीड दिस, यू कैन गेट इट रीड बाय पॉजिंग द वीडियो, और इसे आप आंसर में लिख सकते हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम आने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो और वीडियो के अंत तक अगर आप बने हुए हैं तो सीखने को जरूर मिला है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें, और किसी भी तरीके का एजुकेशनल हेल्प के लिए जेके ऑनलाइन क्लासेस से संपर्क भी करें। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है इसका, क्वारा पे भी प्रोफाइल है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।